आज की टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी करंट एंड वोल्टेज बाय रोटेटिंग फैक्टर, जिसको हम फेजर भी बोलते हैं। किसको फेजर बोलते हैं? रोटेटिंग फैक्टर को। और रोटेटिंग फैक्टर को क्यों फेजर बोलते हैं और फेजर का काम क्या है, फेजर हम कहाँ यूज़ करते हैं, किस टाइम फेजर की ज़रूरत होती है, इन सब चीज़ों को इस टॉपिक में समझा जाएगा। हम जब रिप्रेजेंट करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट एंड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को, तब हम एक ग्राफ की तरह, ग्राफ की हेल्प से दिखाते हैं और जिसको हम फेजर कहते हैं। तो क्या कह सकते हैं? इट इज़ ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट एंड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। जो हमने पहली टॉपिक जो डिस्कस किया था, पहले टॉपिक में क्या था? एसी वोल्टेज अप्लाई टू ए रजिस्टर। जब एसी वोल्टेज रजिस्टर में अप्लाई किया जाता है तभी जीरो फेज डिफरेंस होता है, टाइम लैग नहीं होता, नो टाइम लैग, नो फेज डिफरेंस। बट अगर हम किसी प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव केस में देखें तो ऐसा नहीं होता, टाइम लैग होता, फेज डिफरेंस भी होता। जब वोल्टेज मैक्सिमम होता तब करंट मैक्सिमम नहीं भी हो सकता है। ऐसा होता है कब? जब प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव होता है, टाइम लैग भी होता है यहाँ पर। तो इस तरफ की कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए फेजर की हेल्प लिया जाता है। इसी काम पर फेजर यूज होता है। यहाँ पे बुक में लिखा है कि इन द प्रीवियस सेक्शन वी लर्न दैट द करंट थ्रू ए रजिस्टर इज इन फेज विद द एसी वोल्टेज, बट दिस इज नॉट सो इन द केस ऑफ एन इंडक्टर, ए कैपेसिटर और ए कॉम्बिनेशन ऑफ दिस सर्किट एलिमेंट्स। जो मैंने अभी बोला वही बात इसमें लिखा है। इन ऑर्डर टू शो फेज रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन एन एसी सर्किट वी यूज द नोशन ऑफ फेजर। वही जो डिराइव करने के लिए हम फेजर की इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद लिखा है द एनालिसिस ऑफ एन एसी सर्किट इज फैसिलिटेटेड बाय द यूज ऑफ ए फेजर डायग्राम। ए फेजर इज ए फैक्टर व्हिच रोटेट्स अबाउट द ओरिजिन विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा। ओमेगा स्पीड से ये रोटेट करता है थ्रू ओरिजिन, ये ऐसा रोटेट करता है ये और ये जब रोटेशन करेगा, जब रोटेट होगा ये, तो एवरी इंस्टेंट में ये अलग अलग एंगल बनाएगा। यहाँ पर भी बना सकते, यहाँ पर भी बना सकते, यहाँ पर भी बना सकते। और ये जो ग्राफ है ये सिनुसोइडल ग्राफ है, साइन ग्राफ है, ये ऐसा चलता जाएगा। कब? जब ये ऐसा रोटेट करेगा एंगुलर स्पीड ओमेगा से, जब ये रोटेट करेगा तब ये ऐसा चलता जाएगा, ये ग्राफ ऐसा चलता जाएगा। यही बात बुक में बोला है। और जब ये प्रोजेक्शन लेंगे, जब ये प्रोजेक्शन ऐसे प्रोजेक्शन लेंगे तब क्या होगा? वाई एक्सिस में इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड करंट होगा। तो इसको हम ग्राफ की मदद से समझते हैं कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको। ये टॉपिक का नाम लिख दिया, अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, किस ग्राफ से हम समझेंगे फेजर क्या है। इसको V वेक्टर और I वेक्टर मानते हैं और ये ओमेगा टी है एंगल। जो ये लाइन V और I वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है यही फेजर है। और ये ऐसे 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 जाएगा, साइनसोइडल सिनुसोइडल सिनुसोइडल फॉर्म में ऐसे चलता जाएगा, जिसको कहते हैं साइन ग्राफ, जिसको साइन ग्राफ कहते हैं। और हमें ऑल्टरनेटिंग करंट का और वोल्टेज का इक्वेशन क्या मिला था? V इंटू वी एम साइन ओमेगा टी। और करंट का क्या मिला था? आई एम साइन ओमेगा टी। कब मिला था? जब एसी वोल्टेज अप्लाइड टू ए रजिस्टर। एंगल तो ओमेगा टी ही बनाएगा,
जब भी जितना विकेश होगा। तो फेजर का मतलब क्या है, हम एक लाइन में कह सकते हैं, फेजर मीन्स वोल्टेज एंड करंट शोइंग इन ए फैक्टर। फेजर का मतलब क्या है, एक फैक्टर की मदद से वोल्टेज एंड करंट को हम शो कर सकते हैं। जब ये रोटेट करेगा, ऐसा 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 करके सब चारों तरफ जब रोटेट करेगा, ऐसा रोटेट करेगा, तब क्या होगा, ये भी ऐसे चलता जाएगा, ये भी ऐसा चलता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा, ये चलता जाएगा, ये सिनुसोइडल ग्राफ, ये ऐसा चलता जाएगा। तो फेजर का मतलब यही है कि वोल्टेज और करंट को फैक्टर के रूप में दिखाना फेजर का मतलब है। इसीलिए हम इसको रोटेटिंग फैक्टर भी कहते हैं। तो हम यहाँ से सम पोस्टुलेट्स लिख सकते हैं फेजर की। कुछ पोस्टुलेट लिखता हूँ, यहाँ पे लिख सकते हैं हम सम पोस्टुलेट्स, सम पोस्टुलेट्स। तो क्या लिखेंगे, एक नंबर में लिखते हैं वोल्टेज एंड करंट आर showing their maximum value। voltage and current are showing their maximum value। इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, इसका वैल्यू जितना होगा और ये जो एम्पलीट्यूड बनाएगा वही वोल्टेज और करंट का मैक्सिमम वैल्यू होगा। मतलब क्या, इसका ये जहाँ तक जाएगा, इसका डिस्टेंस जहाँ तक होगा और ये जब एम्पलीट्यूड बनाएगा, उस एम्पलीट्यूड को ही हम मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं, किसका, वोल्टेज और करंट का। सेकेंड पोस्टुलेट्स क्या लिख सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ओमेगा। सभी को पता है ये बात, ओमेगा स्पीड से रोटेट करते हैं ये ओमेगा। थर्ड में हम क्या लिख सकते हैं, दे आर गिविंग instantaneous values of current and voltage। क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज देगा, कब, करंट और वोल्टेज का देगा, कब देगा, जब हम प्रोजेक्शन लेंगे, प्रोजेक्शन लेने पर ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ करंट एंड वोल्टेज देगा। और लास्ट पोस्टुलेट है, जो इसका क्या वोल्टेज और करंट का वैल्यू होगा वो कैसे वेरी करेगा, सिनुसोइडली, मतलब साइन ग्राफ की तरह वेरी करेगा। तो ये लास्ट पोस्टुलेट हम लिखेंगे, ये लिखेंगे द वैल्यूज ऑफ voltage and current, the values of voltage and current varying sinusoidally।
और यह टॉपिक ख़त्म हो गया। यही सारे पोस्टुलेट्स से जो हम ड्रॉ कर सकते हैं, कहाँ से, फेजर से, मतलब क्या, रोटेटिंग फैक्टर। ये समझने के लिए इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। तो ठीक है, इसका वीडियो ख़त्म हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना। तो बाय बाय।